जय हिंद बच्चों, सभी का आकर्षण एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसी के आगे हम आज देखेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सारे के सारे बच्चे टॉपिक लिखेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए इन चार रूल से रिलेटेड, जैसे मैंने हमेशा पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि हम जब भी पढ़ेंगे पहले उसके रूल को समझेंगे कि रूल क्या है। रूल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सर। उसके बाद 5 क्वेश्चन हम लोग क्या देंगे, क्लास वर्क, और 5 क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क। तो इस तरीके से अब समझिए कि टाइप 1 या टाइप ए से अगर हम कर रहे हैं तो टोटल कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, टोटल 13 क्वेश्चंस। अब सोचिए अगर कोई वीक, कितना भी अगर कमजोर से कमजोर बच्चा होगा, अगर 13 क्वेश्चन अगर कर रहा है तो आसानी से बन जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए रूल फर्स्ट। ठीक है, तो रूल फर्स्ट में जाते हैं। टोटल 4 रूल हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। जिसका बेस बहुत कमजोर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बच्चे जो है सबसे ज्यादा इसी में गलती करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर कोई भी डिजिट अगर प्लस है, दूसरा डिजिट भी प्लस है, अगर दोनों का अगर हम जब मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो किस में आएगा, तो हमेशा याद रखना प्लस में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल समझो, कोई +3 है, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, प्लस है, इंटू हो जाएगा। उसके बाद इसके सामने अगर मान लो कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, प्लस है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कर दो, तो 3 5 जा 15, ये तो आ गया 15, लेकिन इसका साइन क्या होगा, तो इसका प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मान लो दूसरा एग्जांपल अगर मान लो मैं लेता हूँ, 2 इंटू अगर मान लो 6 है, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, प्लस है। इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, प्लस। और 2 का मल्टीप्लाई या 2 का टेबल्स अगर आप 6 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, +12। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया, अगर कोई भी डिजिट है अगर प्लस है, दूसरा भी प्लस है, अगर दोनों का अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या होगा, साइन प्लस में ही आएगा। नोट करते चलो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर सपोज कोई एग्जांपल मैं लेता हूं, थोड़ा सा दूसरा बड़ा डिजिट अगर मान लो लेता हूं, ठीक है, इसके अलावा ये तो आसान ही है, क्या है, 13 इंटू 5। 13 का टेबल्स कितने टाइम्स पढ़ोगे, 5 टाइम, तो 13 5 से क्या जाएगा, 65। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, किसमें दिख रहे हैं, बी पे। अगर यही क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा दे देता, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अगर मान लो 5 होता, तो क्या करते, तो क्या आ जाता, 2 3 से क्या हो जाता, 2 3 जा 6, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 क्या आ जाता, 12, और 12 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करो, तो आंसर क्या आ जाता, 12 5 जा 60। तो आंसर हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में। तो रूल इतना समझ में आ गया कि अगर 2 दिया हो या 3 दिया हो या 4 दिया हो, सारे के सारे अगर प्लस में है तो आंसर भी क्या होगा, प्लस में ही आएगा। इतना कॉमन सेंस समझ में आ गया। चलिए अगला, अगला प्रतीक बताएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रतीक 3 का मल्टीप्लाई 15 टाइम्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 15, मतलब 3 5 जा, अगर या तो 15 का डबल 3 टाइम्स पढ़ दो तो 15 3 से क्या हो जाएगा, 45। अगला क्लास वर्क में जिसको जिसको बोलूंगा वही आंसर देगा। ठीक है, हम 5 क्लास वर्क करेंगे और 5 क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगला जो पेपर आपका 2026 में जो होंगे, नवोदय, सैनिक या मिलिट्री या उत्कर्ष का, हम उसकी तैयारी को लेकर के आगे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आज हमारा तीसरा क्लास है। पहला क्लास हम लोगों ने एडिशन से लिया था, दूसरा हमने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड लिया था, थर्ड हमारा जो क्लास है मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। और आशा करता हूँ जितने जो बच्चे अभी यहाँ ऑफलाइन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, वैसे ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको बना पा रहे होंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चंस देखें तो उसको एकदम बेसिक समझते हैं कि क्या होगा। तो पहले का आंसर मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। ठीक है, श्रेयांश, पहले का आंसर क्या होगा बेटा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, +50। 10 का मल्टीप्लाई किससे, 5 से। श्रेया खड़े हो जाओ बेटा। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 20 इंटू 10 या 10 इंटू 20,
अब जैसे मान लो बड़ा डिजिट है, अगर टेबल नहीं आता है तो क्या करना, आसान तरीका, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 1 जा 2, और कितने टाइम्स 0 हो गए, 2 टाइम्स, तो आप क्या कर दोगे, 2 बार 0 लगा दो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 200। अब आगे, अब हाँ 15 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ो तो 15 3 का क्या होगा, 45, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब एक जीरो बच चुका, तो उसको क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 450। अब 25 का टेबल्स 4 टाइम्स पढ़ोगे, क्या 25 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 25 4 जा 100, और यहाँ पर क्या है, जीरो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जीरो। अगला समझ में आ गया। अब 35 इंटू 5 करोगे तो क्या होगा, 5 का 35 से तो कितना हो जाएंगे, 175, और एक जीरो और है, तो आंसर क्या जाएगा, 1750। अब जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर में बनाइएगा। जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए नहीं बना तो ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे सारे के सारे बच्चों से बन जाएगा। फिर भी अगर कहीं पर भी अगर डाउट हो तो पढ़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करिए, क्या 10 इंटू 5, 20 इंटू 10, 30 इंटू 15, हाँ हाँ वो तो बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए रूल फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि अगर प्लस इंटू प्लस जब होंगे तो साइन क्या होगा, प्लस का। अब रूल दूसरा देखिए, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, क्या होंगे, एक प्लस में हो और दूसरा क्या हो, माइनस में हो, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा जब भी कोई एक प्लस में हो और अगला क्या हो, माइनस में हो, तो हमेशा साइन जो होगा वो माइनस में होगा। आप सपोज इसी का थर्ड रूल देखेंगे तो भी सेम वही है कि अगर एक माइनस हो और दूसरा क्या हो, प्लस हो, तो भी साइन क्या होंगे, माइनस। मतलब हमने 2 और 3 दोनों के रूल को एक साथ हम देख रहे हैं। 2 और 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, एक प्लस हो और एक माइनस हो, अगर दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन क्या होंगे, माइनस। अब जैसे एग्जांपल देखो, 2 इंटू मान लो -3 है एग्जांपल, तो 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या होगा, 2 3 से क्या आ जाएगा 6, और साइन क्या बेटा, माइनस, तो माइनस लिख दो। अब ऐसे ही मान लो दूसरा एग्जांपल, अगर सामने माइनस हो, जैसे देखो -4 इंटू 2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस। इतना समझ में आ गया। तो ऐसी सेम 3 इंटू 15 अगर करोगे -15, तो क्या हो जाएगा, तो 15 3 जा क्या होगा 45, और साइन क्या है माइनस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -45। इतना समझ में आ गया। मतलब एक प्लस हो या एक माइनस हो तो आपस में साइन हमेशा क्या होगा, माइनस। अगर प्लस प्लस है तो क्या होंगे, प्लस। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 30 इंटू 15, 30 इंटू 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -450, क्या आ जाएगा, 15 3 जा 45, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो लगा दो, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -45, मतलब 450, ठीक है। अगला देखो, अगला एग्जांपल पे 30 इंटू 20, तो अभी जैसे श्रेया को सिखाया था थोड़ी देर पहले कि क्या है, 30 इंटू 20 है, वो भी माइनस में है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, अब कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो लगा दो, साइन क्या है, माइनस है तो माइनस। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल अगर मान लो -10 इंटू माइनस मतलब +20 है इंटू 30 है एग्जाम्पल, ठीक है, 3 डिजिट दे दिया। अब क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो या सबको एक साथ कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा, 1 2 जा 2, और 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा 6। अब 1 2 3, 1 2 3 कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 जीरो लगा दिए, साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -6000। ऐसे ही मान लो अगर -20 होता, इंटू 30 हो जाता, इंटू अगर 50 हो जाता, ठीक है, तो चलो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका अगर अगर आंसर निकालें तो क्या होगा, बताओ बताओ।
कितना में आएगा आंसर? अब देखो कैसे होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो क्या हो जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 5 से 30, तो आप लिख लो 30। अब उसके बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो आप 3 जीरो और लगा दो। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा -30,000। इतना समझ में आ गया क्या सबको? चलिए अगला एग्जांपल मैं आपको 5 क्लास वर्क दे रहा हूँ। इस 5 क्लास वर्क की वजह से मतलब वैसी ही सेम आपको बनाना है, और 5 जो है आपका होमवर्क रहेंगे। ठीक है, 5 क्या रहेंगे, होमवर्क। चलिए तब तक क्लास वर्क बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अलग अलग डिजिट है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, पहले का आंसर क्या होगा, -50। जिसका जिसका बनते जा रहा बताते जाना। तो पहले का क्या हो जाएगा -50। वैसे ही 20 × 10 -200, 15 × 30 क्या हो जाएगा -450। इसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1000। इसका क्या हो जाएगा 1 वेरी गुड। अब इसको क्या कर लो, होमवर्क में आराम से एप्लीकेशन से देख करके होमवर्क नोट करते चलना। अब ऐसे ही हम रूल थर्ड में हमने क्या पढ़ेंगे, तो रूल थर्ड में हम पढ़ेंगे माइनस इंटू प्लस, साइन क्या हो जाएगा माइनस का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे -30 × 20 क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा इसमें से कौन सा होगा, -30 × 20 का आंसर हो जाएगा माइनस का जाएगा 600। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, ये दूसरे एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, -30 × 10 माइनस क्या हो जाएगा 300। अगला एग्जांपल देखो, -30 × 15 कितना हो जाएगा -450। अब 5 क्लास वर्क है, इस 5 क्लास वर्क को देखो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा -50। इसका क्या हो जाएगा -200। इसका क्या हो जाएगा -450। इसका क्या हो जाएगा माइनस क्या होंगे 1000। इसका क्या होगा 1750। इतना समझ में आ गया। इसका होमवर्क को फिर आराम से आप नोट करते रहना। अब हम रूल 4 देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ। अब सबसे पहले मैं तब तक आपके होमवर्क लिखते तक मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। हम इस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम टोटल कितने रूल देखेंगे, टोटल 4 रूल, ठीक है। पहले रूल हमने पढ़ा कि एक प्लस हो और दूसरा भी प्लस में हो, अगर मल्टीप्लाई होगा तो साइन किस में आएंगे, प्लस में। फिर हमने देखा एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो क्या होगा साइन माइनस में। फिर थर्ड रूल देखा, एक सामने अगर माइनस हो बाद में अगर प्लस हो तो साइन क्या हो जाएंगे माइनस में। अब फोर्थ रूल लिखिए, एक माइनस हो दूसरा भी अगर माइनस हो तो साइन क्या होंगे प्लस में होंगे, ठीक है, याद रहेगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होंगे प्लस। इतना समझ में आ गया। चौथा रूल को नोट कीजिए अपने कॉपी में, जितने जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इतना बेसिक से आप पूरे यूट्यूब चैनल खोजिए, आपको मिल जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी इस क्लास की कि सर इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी भी घर को बनाने से पहले उसका न्यू होना बहुत अच्छा जरूरी है। अगर न्यू अगर कमजोर है तो फिर घर कहीं ना कहीं कोलैप्स होगा ही। इसीलिए जब भी अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 क्या होगा, अगर माइनस इंटू माइनस का जब होगा तो साइन क्या होंगे प्लस होगा। जैसे देखो -30 इंटू -15 क्या होगा बेटा, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 15 का 3 टाइम्स ट्रिपल पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 45, और जीरो है तो जीरो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला एग्जांपल देखो, अगले एग्जांपल में अगर हम देखें तो क्या होगा, अगले एग्जांपल होगा -3 और
और माइनस 15, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 का टेबल 15 टाइम्स पढ़ो 45, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ऑप्शन डी। अगला देखो, अगले एग्जांपल पे अगर हम देखें, -3 -20, -3 इंटू -20, तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 का टेबल 20 टाइम्स पढ़ो, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन बी। अगला एग्जांपल देखो, अब कितने हैं 5 क्लास वर्क और 5 होमवर्क। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे बनाएंगे, क्या होगा, तो देखो माइनस और माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, 10 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ो, क्या जाएगा 50, ठीक है, 20 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ो, तो क्या जाएगा, तो प्लस क्या जाएगा 200, 30 इंटू 15 क्या जाएगा प्लस 450, 25 इंटू 4 तो क्या जाएगा प्लस 1000, उसके बाद 35 इंटू 5 प्लस 1750। इतना समझ में आ गया, नोट करो। ऐसे ही इसको होमवर्क को नोट करना होगा, तो नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने देखा रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, ठीक है, इस चीज को आप तीनों वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो पे हम देखेंगे डिवीजन से रिलेटेड। पहला हमने देखा एडिशन, दूसरा देखा सब्ट्रैक्शन, तीसरा देखा हमने मल्टीप्लिकेशन। अगला जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा डिवीजन से रिलेटेड। हम डिवीजन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो पर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।